चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम वाला में। तो आज हम देखेंगे 2024 में जो सीजी टेट हुआ था उसका पेपर 1 का अभी हम लोग बाल विकास सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक। और 2024 के सीजी टेट पेपर 1 में मेरा 104 मार्क आया था। ठीक है, पेपर 2 में 95 था। तो मैंने कैसे नए प्रश्नों को हैंडल किया, किस टाइप से मैं अटेम्प्ट करता हूँ, तो वो सब जानेंगे दोस्तों। तो मेरा सीजी टेट 5 टाइम क्लियर है। और 2023 के जो टीचर्स भर्ती एग्ज़ाम हुआ था उसमें वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों में सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2024 के सीजी टेट के प्रश्नों को। ठीक ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें किसने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है? एकदम फेमस क्वेश्चन है और ये सबको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वी। ठीक, तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रश्न खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको अगर 104, 110, 120 स्कोर करना है तो आपको और ऑप्शन के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे क्रो एंड क्रो है, इसने क्या परिभाषा दिया है। हाँ, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें इसके बारे में उठा के पूछ देगा, क्रो एंड क्रो के बारे में, या फिर ये हंट के बारे में पूछ देगा, या सिम सन के बारे में पूछ देगा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ पता होना चाहिए किसने क्या बोला है। तो चलिए देखते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है। तो देखिए इसमें पहला देखते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या किया, कौन सा परिभाषा दिया है। तो बाल विकास निरंतर प्रक्रिया है जिसमें बालक जन्म से लेकर परिपक्वता तक, इतना को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अवस्था से गुजरता है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप। अब दूसरा उसी में देखते हैं हंट। तो ये क्या बोलता है, विकास व प्रक्रिया है जिसमें परिपक्वता है और अधिगम है। ये दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा दोस्तों। इसमें क्या बोल रहा है, निरंतर प्रक्रिया जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक है। इसमें क्या बोल रहा है, परिपक्वता से अधिगम तक। अब इसी में एक और देखते हैं सिंपसन का, ये क्या बोल रहे हैं जी, विकास व प्रक्रिया है जिसमें सरल प्रक्रियाओं को जटिल प्रक्रिया की ओर क्रमिक परिवर्तन होता है। सरलता से जटिल की ओर परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए दोस्तों। चलिए अब फिर से उसमें जाते हैं हम लोग। चलिए इसी में अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इधर आओ जी। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 से 7 वर्ष। तो आपको इसके बारे में भी जानना है। ठीक है, 11 वर्ष से अधिक, 7 से अधिक, 7 से 11, 2 से इतना वर्ष तक, पूरा एक एक चीज़ याद होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आपको स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं दिखा देता हूँ कि 104 मार्क का स्कोर किया था, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं यकीन कैसे होगा कि भाई इसको मिला था। तो मैं अभी दिखा देता हूँ, बाकी फेस रिवील मैं नहीं करूँगा। ठीक है, फेस रिवील 5000 सब्सक्राइबर हो जाए उसके बाद ही करूँगा। ठीक है, अभी चलिए दिखाता हूँ पहले रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए 104 मार्क, ये पेपर 1 का है मेरा। ठीक है, फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ, नाम मेरा देख लीजिए, बाकी सब मैंने अभी ब्लर कर दिया है। ये मेरा स्कोर है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको अगर सीजी टेट में अच्छा स्कोर करना है, शिक्षक भर्ती में चयन होना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा मेरे साथ जुड़े रहने से। मैं बार बार बोलता हूँ कि खाली सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको ऑप्शन जो है, ऑप्शन से खेलना ये बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन को आप जब काटना सीख जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तब जाके फिर सिलेक्शन होता है और रिजल्ट मिलता है। जो रिस्क लेता है वही जीवन में कुछ आगे कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में था तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु होता है। तो ये दोस्तों सी और डी दोनों हैं, ये विलोपित कर दिया गया था इसको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका सी और डी दोनों आंसर है, ये प्रश्न विलोपित हुआ था। आगे देखते हैं इसमें चौथा प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, तो बताइए, इसमें सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, संज्ञानात्मक विकास। ठीक, आगे देखते हैं इसमें पांचवा प्रश्न। यह कथन किसका है, सहसावस्था में सीखने की गति सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ये किसने कहा,
आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटसन। तो यहीं पे नहीं रुकना है, मैं बार बार बोलता हूँ कि स्किनर के बारे में जानिए, फ्राइड के बारे में जानिए, एडलर के बारे में जानिए। आगे इसी क्वेश्चन को ऑप्शन को ही क्वेश्चन बना देते हैं, और अभी नहीं बनाएंगे तो नेक्स्ट एग्जाम में बनाएंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल जानना जरूरी है, तभी आप स्कोर कर पाएंगे और शिक्षक भर्ती में भी आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो देख लीजिए इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, तो ये भाषा विकास अलग हो जा रहा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं इसमें। बालक का विकास प्रारंभ होता है, सरल क्वेश्चन है, इजीली हल कर सकते हैं आप। गर्भावस्था में ही इसका विकास हो जाता है, ठीक है। गर्भावस्था से पूर्व ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ऑप्शन को काटना सीखो। और जन्म से या जन्म से पूर्व, तो इस टाइप का भी ये सही जम नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन अगर काटना सीख गए तो आंसर अपने से आ जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो देखिए ऊपर हमने वो बताया था कि फ्रायड, तो जस्ट नीचे उसको प्रश्न बना दिया गया है। अब यहीं पे ख़त्म नहीं करना है, फ्रायड के बारे में और जानिए। तो क्या किया था, मनोविश्लेषण वाला है, मनोविश्लेषण अगर पूछ दिया तो यही हो जाएंगे, ठीक है, मनोविश्लेषण। उसके बाद इसके बारे में और जानिए, जो ईडी और ईगो, ईदम, ये सब के बारे में ये दिया गया है। व्यक्तिगत इसका कितने स्तर है, ये सब। फिर से देखिए एडलर दिया हुआ है, तो इसके बारे में परिभाषा जानिए, इसका पूछा गया है और फिर से पूछ सकते हैं। अब देखिए हर लाख ऑप्शन दिया हुआ है, अब जस्ट इसको देखिए कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो देखिए ये सब अब समझने वाली बात है, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। और पुराने जो पेपर है उसी से एग्ज़ाम निकलता है। अब 2011 से 2024 तक का अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। सीजी टेट और शिक्षक भर्ती निकालने से कोई रोक ही नहीं सकता, सब इधर उधर पढ़ते रहते हो। देखिएगा इसे अभी हर लाख का कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न में क्या हो रहा है जी। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? अभी हमने किसके बारे में पढ़ा जी, जब बोल रहा था मैं ऑप्शन में हर लाख, तो यही है इसका उत्तर। और इसका मैं एक ट्रिक था, जब मैं हॉस्टल में था बिलासपुर में, अरे यार, तो ये नवीन नाम का एक लड़का था, तो ठीक है, तो उससे मेरा जमता नहीं था, तो इस टाइप का वो, चलो छोड़ो उसको, तो ऐसा था, ठीक है। तो इस टाइप का था, तो उससे मैं याद किया था कि नवीन हर लाख, और कुछ ट्रिक बना दीजिएगा अपने से, छोड़िए उसको, चलिए ठीक है। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं, और हर ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है। ये कैटल के बारे में जानिए, उर्वरता के बारे में जानिए, मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर आपका हो जाएगा हर लाख, ठीक। आगे देखते हैं इसमें। चलिए इसी में देखते हैं 10वां प्रश्न, कौन सी प्रक्षेपण विधि नहीं है? तो इसका भी ट्रिक है, अगर आपको नहीं पता है तब की स्थिति में, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, व्यापम के जो पैटर्न को समझना पड़ेगा दोस्तों। जो नहीं है वाले में मैं जहाँ तक अपने सॉल्व किया हूँ, तो अगर नहीं पता है, रिस्क लेना है, तो आप डी ऑप्शन पे लीजिए, ठीक है। ये आपका 10 में 7 बार सही होता है, ठीक। नहीं है तो नहीं है वाले को लास्ट में डाल दिया जाता है। बाकी आप आपको पता है तो बिल्कुल बनाइए, अच्छी बात है। नहीं पता है तब की स्थिति में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। 10वां का आपका आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है, ठीक। तो ये क्या, आप व्यापम के बहुत सारे प्रश्न को ये नहीं वाला में देखिएगा अक्सर, ठीक है। तो ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक तत्व में शामिल है केवल एक को छोड़कर, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा, तो पारिवारिक संबंध, ये समाज से संबंध है, पड़ोस भी, लोगों का व्यवहार भी, तो ये जन्म क्रम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वीडियो तो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा फिर से। अभी 11 प्रश्न को करते हैं, क्योंकि एक ही बार में बहुत लॉन्ग हो जाता है वीडियो, तो हम 10-10 करके ऐसे लाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मिलते हैं इसी के फिर नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।